हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे लॉन्ग स्ट्रेटल के बारे में। ये होती क्या है, कब यूज़ करनी चाहिए हमको, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसान है, और हम कब कब इससे हम ऑप्शंस में फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेटल्स वो कम पॉपुलर हैं बिकॉज वी नो दैट ऑप्शन के प्रीमियम वो डिके करते हैं और ऑप्शंस आर डिकेइंग एसेट्स। सो बाय साइड में अगर आपको स्ट्रेटल करना है तो उसमें काफ़ी हद तक लॉसेस के चांसेस रहते हैं। हम जानेंगे कि स्ट्रेटजी को कैसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो बना सकते हैं इसे। और इसमें आपको मैं ट्रेड एग्जांपल भी दूंगा जहाँ पर इसने अच्छा सक्सेस दिया है और वो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहते हैं लॉन्ग स्ट्रेटल के साथ। और मैं सिर्फ उन्हीं ट्रेड सेटअप्स में ही बात करूँगा जहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। लॉन्ग स्ट्रेटल्स काफ़ी यूट्यूब वाले बताते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेटल्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत इजी टू यूज़ है। आप इंट्राडे यूज़ कर सकते हैं, आपको एक्सपेक्टेशन है अगर अच्छे मूव की, फास्ट मूव की, तो आप स्ट्रेटल बना लीजिए। बट बिलीव मी, मैंने बैक टेस्ट करके बहुत जगह देखा है लॉन्ग स्ट्रेटल्स वो फेल ही होती हैं क्योंकि थीटा डे के वो अगेंस्ट होता है। हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं इस वीडियो में। सो लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेडल आपको नुकसान दे सकती है लॉन्ग में क्योंकि शॉर्ट स्ट्रेडल्स बहुत फेमस हैं। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ऑप्शंस के और आप वहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करना चाहेंगे तो शॉर्ट स्ट्रेडल सबसे ज़्यादा फेमस होंगी क्योंकि हमारा ऑप्शंस वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए बने हुए हैं। और इस पे हमने पूरी सीरीज़ में बात भी करी, ऑप्शंस एज ए सेलर्स व्यू पॉइंट क्या होता है और बायर्स व्यू पॉइंट क्या होता है। स्ट्रेटल्स वो न्यूट्रल डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं जहाँ पर आपका कोई डायरेक्शनल बायस नहीं होता। आपको मार्केट में एक स्टॉक की तेज़ी या फिर मंदी के बारे में आइडिया नहीं है तो आप स्ट्रेटल्स प्ले करते हो। लॉन्ग साइड्स में आपको स्ट्रेटल्स में फ़ायदा तभी मिलता है जब आपकी वॉलेटिलिटी ह्यूज रहती है। और लॉन्ग स्ट्रेटल्स हम बनाते कैसे हैं? हम लॉन्ग स्ट्रेटल्स बनाते हैं बाय बाइंग बोथ पुट एंड कॉल। और ये सेम स्ट्राइक प्राइस की हम बाय करते हैं और सेम एक्सपायरेशन डेट पे ही हम बाय करते हैं। दैट मीन्स हम सेम स्ट्राइक प्राइस, कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ एटीएम करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम स्ट्राइक प्राइस वो दोनों सेम रखते हैं। लेट्स से मैं 70,500 की कॉल ऑप्शन मैं ख़रीद रहा हूँ तो मुझे पुट भी 70,500 की ही ख़रीदनी है और दैट टू ऑफ सेम एक्सपायरी। जिस एक्सपायरी का मैं ये ख़रीद रहा हूँ, मान लो वीकली एक्सपायरी है तो ये भी वीकली एक्सपायरी का ही ख़रीदूँगा। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लॉन्ग स्ट्रेटल बोलेंगे। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो बाय करना है, इसमें शुरू में सेल नहीं करना। सेल करोगे तो आप शॉर्ट स्ट्रेटल में चले जाओगे। शॉर्ट स्ट्रेटल्स वैसे प्रॉफिटेबल होती हैं बट उसके हम बाद में बात करेंगे। हम अभी लॉन्ग स्ट्रेटल की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ टाइम लॉन्ग स्ट्रेटल आपको लॉस देती है क्योंकि आपको पता होगा कि जनरल थंब रूल के ऑप्शंस मैक्सिमम डीके करते हैं तो एटीएम में भी थीटा काफ़ी हार्म करता है। तो वैसे मैं बाय द वे मैं स्ट्रेटजीज की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कैसे बात भूल जाऊँ कि ये बुक बहुत अच्छी है स्ट्रेटजीज के लिए। अगर आपको ऑप्शंस की डेप्थ नॉलेज लेनी है और आप बिगनर लेवल पे बिल्कुल मत बुक लीजिएगा। ये बुक फॉलो तभी कर सकते हैं जब आपको थोड़ा आइडिया हो, जैसे आपने हमारी सीरीज़ के पिछले पार्ट देखे हों, तभी आपको इस बुक के बारे में समझ आएगा क्योंकि इसमें काफ़ी इन डेप्थ में बात की गई है। क्रिक्स की बात करते हैं इस बुक में। यहाँ सेंसिबल में मैंने लॉन्ग स्ट्रेटल की स्ट्रेटजी बना रखी है जहाँ पर मैं 17,500 के पास मेरा निफ्टी का प्राइस चल रहा है और मैं 70,550 का कॉल एंड पुट मैं बाय कर रहा हूँ। कुछ पे ऑफ चार्ट इस तरह का बनता है वी शेप, जहाँ पर आपका लॉस रहेगा अगर आपका स्टॉक या फिर आपका इंडेक्स वो 70,500 के पास रहे। मतलब वो जहाँ आपने स्ट्रेटल बनाई हो उसके पास अगर एक्सपायरी ख़त्म होती है तो आपको मैक्सिमम लॉस रहेगा। और जैसा ही अगर आपका स्टॉक या फिर इंडेक्स भागेगा तो उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है और आपका मैक्सिमम लॉस कितना रहता है, जितना आप नेट प्रीमियम पे करते हैं वही आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल रहता है बट प्रॉबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी कम रहती है। दिस इज़ द रीज़न ट्रेडर्स में लॉस होता है। ये विंडो इस विंडो में स्टॉक अगर रहेगा दैट मीन्स ब्रेक इवन आपका 70,229 से लेकर 70,000
870 तक अगर रहेगा स्टॉक तो आपको लॉस ही होगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपके अगेंस्ट चलेगा थीटा टाइम, थीटा आपके अगेंस्ट चलता है। वेगा आपको फेवर करता है, वेगा इज़ वॉलेटिलिटी, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपका प्रीमियम नेट बढ़ेंगे। सो वेगा बेस्ड मैं आपको स्ट्रेटजी रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। स्ट्रेटजी क्या होगी इन सबको समझना है तो आपको पहले मैं बोलूँगा आप ग्रीक्स वाली वीडियो देखिए, हमारा पिछला कोर्स लगाइए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो अभी एडवांस लेवल पे हम जा चुके हैं। सो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेडल में वेगा पॉजिटिव है, वेगा पॉजिटिव है मतलब आपको फ़ायदा मिलेगा जैसे आपका आईवी राइज़ करेगा। तो आईवी अगर राइज़ करता है तो आपका जो है प्रीमियम आपका राइज़ करेगा और वो आपको फ़ायदा देगा। हर आईवी के पॉइंट राइज पे आपको दिख रहा है कि 634 का आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो हम कब इसको यूज़ करेंगे लॉन्ग स्ट्रेडल्स को? प्रीटी सिंपल है, मैं 2 सिनेरियोस रिकमेंड करूँगा लॉन्ग स्ट्रेडल्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेरियो इज़ जब आपका जो है इवेंट्स पास होते हैं स्टॉक्स के, जैसे आपका जो है रिज़ल्ट अवेटिंग है, रिज़ल्ट्स के पास, या फिर कुछ और न्यूज़ रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे मान लो आरबीआई इवेंट्स हो रहे हैं, तो अब आप जो है लॉन्ग स्ट्रेडल्स यूज़ कर सकते हैं। बट लॉन्ग स्ट्रेडल आप कभी भी मत यूज़ करिए जब एक्चुअल इवेंट हो रहा है, जब अर्निंग्स हो रही हैं, रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं या फिर आरबीआई सेशन चल रहा है, उस टाइम पे लॉन्ग स्ट्रेडल तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा, वहाँ पर आपको नुकसान ही होगा। आप सोचोगे कि अब एक धमाका होगा और आपका मूवमेंट बहुत स्पीड से होगा, और एक्चुअली सेलर भी उसी के लिए बैठा होगा, सेलर भी दूर दूर होंगे और आपका जो है प्रीमियम बहुत हाई होगा, आईवी हाई रहेगा, तो वो आईवी कूल डाउन पे वो प्रीमियम ईटिंग का गेम खेलेंगे और मैक्सिमम जो है लॉस होता है इसमें। तो आपको इवेंट्स में करना क्या है, इवेंट्स में एक्चुअल में क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। मैं एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ। एग्जांपल क्या ले रहा हूँ मैं, अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल का एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर अर्निंग सेशन था, दैट वाज ऑन 11th of August। 11th अगस्त को हमारा रिज़ल्ट डिक्लेरेशन था, और हम जो है बात करेंगे इससे 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले की। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ की बात करता हूँ। यहाँ पर जो है हमारा जो है डेट इज़ 27th of July। सो 27th of July की बात करते हैं हम, और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हमारा आईवी जो है वो पहले कूल रहता है और जब आपका रिजल्ट्स पास आते हैं तो आईवी बहुत हाई हो जाता है। तो मैंने इसका आईवी चार्ट भी खोला हुआ है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ऑरेंज में आईवी चार्ट देख रहे हैं और ब्लू में एक्चुअल स्टॉक प्राइस देख रहे हैं। अब 11th of August यहाँ है जहाँ पर रिज़ल्ट अर्निंग डे था, और यहाँ देख सकते हैं आपका आईवी काफ़ी हाई है, और मैं बात कर रहा हूँ कुछ यहाँ की जहाँ पर आपका आईवी काफ़ी लो है। सो कुछ टाइम पहले, 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले आपको जो है स्टॉक्स में जो है एंट्री लेनी होती है, क्योंकि आपका आईवी जो है शूट अप करेगा ही रिजल्ट्स के पास आते हुए। तो आपके आईवी शूट अप से आपके प्रीमियम को फ़ायदा मिलेगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा। सो प्रीमियम राइज होगा तो ऑब्वियसली आपने बाय कर रखा है तो आपको फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग स्ट्रेडल में। और ये काफ़ी फेवरेबल मूव रहता है, और ये मूव मैं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल में लॉन्ग स्ट्रेडल को करने का यही सही तरीका है, क्योंकि अगर थीटा आपके अगेंस्ट है तो एक आपका दोस्त हो सकता है आईवी, वही आपको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी आपका दुश्मन बना बैठा हुआ है और इसको आप अपने फेवर में ला ही नहीं सकते हो। तो आईवी ही आपका जो है वो हेल्प कर सकता है। तो आपको बाय लो करना है आईवी पे, और आपको हाई आईवी पे सेल करना है। सो इसी फंडे को हम लेके चलेंगे। तो आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अर्निंग्स से आप मान लीजिए 10 दिन पहले आपको लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना है, और कोशिश करिएगा कि आपका ये क्लोज टू एक्सपायरी ना हो। जैसे यहाँ पर 11th अगस्त को रिजल्ट डे था, तो मैं कंफर्टेबल हूँ 25th of August की एक्सपायरी के लिए। बट अगर मेरा रिज़ल्ट अर्निंग डे या फिर रिज़ल्ट डे जो है वो 25th के पास होता, उसकी उसी हफ्ते होता, तो मैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी सोचूंगा, मैं अगस्त की एक्सपायरी नहीं सोचूंगा। तो आपका क्लोज टू एक्सपायरी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लोज टू एक्सपायरी थीटा डीके बहुत ज़्यादा होगा। सो आपको ये ध्यान रखना है क्लोज टू एक्सपायरी बिल्कुल ना हो। अब मैं बात करता हूँ, आपको इसके एक्चुअल रिजल्ट्स दिखा देता हूँ क्या हुआ था उस टाइम। तो मैंने NSE से डाटा जो है इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी अपोलो हॉस्पिटल का। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में जो है 26 जुलाई के आसपास जो है CE का और PE का प्राइस उठाया हुआ है। स्ट्राइक जो है 4100 की है, दैट इज़ ATM स्ट्राइक है ये। ATM स्ट्राइक्स पे मैं लॉन्ग स्ट्रेडल बना रहा हूँ, और मेरा कलेक्टेड प्रीमियम जो यहाँ पर है ये दोनों, और इसका मैंने दोनों का सम यहाँ पर कर रखा है प्रीमियम्स में।
तो आपको लगभग 358 का जो है आपको पड़ रहा है प्रीमियम। और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं जैसे जैसे आपका रिजल्ट डे आया है आपका प्रीमियम बहुत स्पीड से राइज़ किया है, ठीक है। और उसका रीज़न आईवी रहा है मेजरली। सो मूवमेंट तो रिजल्ट डे के पास वैसे ही होता है, बट इतना शार्प मूवमेंट यहाँ आया नहीं, आपने चार्ट भी देखा था। बट स्टिल देखिए आपको जो है लगभग जो है 30,000 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ आईवी स्पाइक के कारण काफ़ी प्रॉफिट मिल गया। और ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते हैं अगर आप स्मार्टली चलते हो। सो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपके पास अगर सेंसिबल है या फिर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो आप उससे ज़रूर देखें कि आपका रिज़ल्ट से कुछ 7-8 दिन पहले आईवी बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं चल रहा, आईवी हाई चल रहा है या फिर आईवीपी हाई है, तो इससे जो है आप उस स्टॉक में नहीं घुसेंगे। हम वही सिलेक्ट करेंगे जिसका आईवी कूल डाउन ही है अभी, उससे आप श्योरिटी ले लेंगे कि आपको लॉस के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। सो दिस ट्रेड्स आर वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। आप यहाँ एक और काम कर सकते हैं, आपको कॉल ऑप्शन जो है 184 का पड़ा और आपका जो है रिज़ल्ट के पास आके आपका वो काफ़ी बढ़ गया, तो आप इसमें जो है क्योंकि कॉल ऑप्शन काफ़ी बढ़ गया है तो आप इसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, ठीक है। इसको काट दिया आपने। और पैरेलली पुट साइड देखिए, पुट साइड आपकी जो है काफ़ी कम हो गई 174 से, पुट साइड में आपका एलटीवी 2080 रह गया है, तो अभी काफ़ी कूल डाउन कर चुका है आपका प्रीमियम पुट साइड में। तो आप इसको काट दीजिए प्रॉफिटेबल लेग को और आप इसे होल्ड करिए। इसे होल्ड करिए कब तक, जब तक इसका प्राइस जो है वो डबल ना हो जाए। एटलीस्ट आप इसके डबल का तो कोशिश करें, क्योंकि अगर मूवमेंट रिवर्स आता है तो इसमें जो है आपका प्रीमियम का प्रॉफिट होता है। और वैसे भी इसमें अब और स्ट्रेंथ बची नहीं है, डेल्टा कम हो जाता तो इसमें और स्पीड से नीचे को नहीं जाएगा ये, और आप ये एविडेंटली देख भी सकते हैं। बट ये काम आप तब नहीं करेंगे जब आपका जो है एक्सपायरी के पास पहुंच चुके होंगे। 10 अगस्त में बात कर रहे हैं और 25 अगस्त की एक्सपायरी है। लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरीज में ये काम नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये बहुत जल्दी ज़ीरो की तरफ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने पीई का चार्ट खोला हुआ है। 11 अगस्त के आसपास जो है वो एलटीपी जो है 40, उसके पहले 28 था और वो राइज़ किया है, वो राइज़ करके जो 74 तक गया है, इवन 107 तक गया है। सो यहाँ आपका ये डाई आउट जो है वो इतनी जल्दी नहीं करेगा। सो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं और इसकी रिवर्स मूवमेंट में पुट साइड में फ़ायदे की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज जनरली अर्निंग्स के टाइम पे जो है रिवर्सल्स भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ अर्निंग पे आपका राइज हुआ है उसके बाद आपको रिवर्सल भी मिला है। सो सेकंड जो है वो मैं बात करूँगा, अगर आप लॉन्ग स्ट्रेडल्स में एंट्री लेना चाह रहे हैं तो इसमें जो है आप प्रेफर करें कि आपका स्टॉक जिसमें आप लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना चाहते हैं वो कंसोलिडेशन कर रहा हो और वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा हो, तब भी आप लॉन्ग स्ट्रेडल में एंटर करें। और हमेशा कोशिश करें कि इस तरह की स्ट्रेटजी में जो सेकंड मेथड है जहाँ पर आप इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि आईवी स्टॉक का लो ही चल रहा हो, हाई आईवी पे मत लें। अगर आईवी हाई चल रहा है तो आपको फ़ायदा बिलीव मी नहीं होगा। और इसमें क्या करें, आप जो है प्रीमियम जो है स्ट्रेडल्स का वो लास्ट 30 डेज़, अगर आप मंथली जो है ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि आपका 20 डेज़ रह गए हैं ऑप्शंस की एक्सपायरी को, तो लास्ट 30 डेज की जो रेंज है, दैट मीन्स हाई 30 डे हाई एंड 30 डे लो, इसका जो रेंज है उसके हिसाब से उतनी रेंज का आपका ये प्रीमियम लें। इससे ज़्यादा प्रीमियम ना लें, इनफैक्ट जितना कम हो सके उतना प्रीमियम लें, बट ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ना जाए, बट ज़्यादा किसी भी स्ट्राइक में आउट ऑफ द मनी ना जाए। सो कोशिश करें कि प्रीमियम जो है इतना हाई ना हो, हाई प्रीमियम ना पकड़े। सो कंसोलिडेशन जैसे तोड़ेगा तो आपको उम्मीद होगी कि अच्छा मूवमेंट आए और डेफिनेटली फिर आईवी लो रहेगा तो आपको लॉन्ग स्ट्रेडल फ़ायदा देगा। बट फिर भी ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं, इनको मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा। लॉन्ग स्ट्रेडल्स वैसे ही अगर आप दूर के ले रहे हो तो आपको कॉस्टली पड़ेंगे, आपका जो है कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप आईवी स्पाइक्स का फ़ायदा उठाएं, रिजल्ट ओरिएंटेड जो है, न्यूज़ ओरिएंटेड जो है, आप इसमें स्ट्रेटजीज बनाएं। सो आई बिलीव आपको क्लैरिटी है लॉन्ग स्ट्रेडल्स कैसे फ़ायदेमंद हो सकती हैं, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। और बेसिकली जो है इसमें जो है हम ज़्यादा होप नहीं कर सकते अच्छे प्रॉफिट्स की, हम जो है इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग से इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत लोग बहुत कुछ रिकमेंड करते हैं, बिलीव मी मैंने लॉन्ग स्ट्रेडल्स पे बहुत बैक टेस्टिंग करी है और लॉन्ग स्ट्रेडल्स प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं इतनी ईजिली।
बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि लॉन्ग स्ट्रेडल जो है वो फ़ायदा दें, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से बने ही नहीं हुए हैं। ऑप्शन जो है वो स्पेकुलेशन के लिए थे ही नहीं, वो इंश्योरेंस से ही बने थे। तो बाय साइड में स्ट्रेडल्स में प्रॉफिट नहीं होता है। सो आई बिलीव दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो डू लाइक इट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।